परम सत्य है, हम उसको समझें और उस परम सत्य को समझकर अपना जीवन उस परम सत्य के लिए समर्पित करें। आप सब जानते हैं परमात्मा ने हमको ये जो मानव जीवन दिया है, जिस प्रकार से ये शरीर, उसी प्रकार से ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो हैं उस परमात्मा के आदि भौतिक स्वरूप का ही प्रतीक है। उसमें परमात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है, सर्वत्र परिपूर्ण है, विभु है, व्यापक है। वो जो परमात्मा है, विभु है, व्यापक है, उस परमात्मा को एक क्षेत्रीय, एक देशीय, एक काल के अंतर्गत आबद्ध करना क्यों आवश्यक हुआ? ये मंदिरों की आवश्यकता क्यों हुई? मंदिर, परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है, फिर मंदिरों की आवश्यकता क्यों? शायद उससे पूर्व एक राजा बलि, जिसके विषय में आप सबने श्रीमद् भागवत के माध्यम से बलि उपाख्यान सुना होगा। उनके नाम के साथ एक शब्द और जुड़ जाता है, बलिदान। और सभी लोग बलि के दान को उन्होंने पूर्ण रूपेण परमात्मा के लिए आत्मसमर्पण किया था। परंतु बलि के अंदर इस प्रकार का जो ये पवित्र भाव पैदा हुआ, वो कहाँ से और कैसे हुआ, उस विषय में पौराणिक गाथा है। पूर्व जन्म में महाराज बलि जो हैं एक जुआरी, शराब, जुआ, मद्य, मांस, ये सब जीव को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। ये सब अगर किसी का विनाश होने का समय आ गया है तो वो इन सब जुआ, शराब, मद्य, मांस इत्यादि का सेवन करने लग जाता है। फिर इसके अन्य साथी व्यभिचार इत्यादि भी आ जाते हैं और जीव पूर्ण रूपेण पतित हो जाता है। ऐसा एक पतित जुआरी जुए में दाव लगाया और दाव में उसको अच्छी धनराशि मिली। उस धनराशि को लेकर वो जुआरी वेश्या के पास जा रहा था। उसके लिए नाना प्रकार के कीमती उपहार लेके जा रहा था, परंतु परमात्मा पता नहीं जीव पे किस प्रकार से कृपा कर देते हैं। परमात्मा की कृपा बरसी और उसको ठोकर लगी और वो सिर के बल गिरा। चोट इतनी गंभीर और अधिक थी कि उसके प्राण बचने कठिन हो रहे थे। उसी समय मंदिर में शंखनाद हो रहा था, आरती का समय हो गया था, घड़ी घंट बज रहे थे। उस पतित के मन में विचार आया कि देखो, अब मेरा तो अंतकाल आ गया है। ये जो भेंट के लिए नाना प्रकार की सामग्री ले जा रहा था, इसको शिवार्पण क्यों ना कर दिया जाए। वो मंदिर के जो पवित्र घड़ी घंट के नाद हैं, शब्द हैं, उन्होंने उसके हृदय में प्रवेश करके एक पवित्र विचार दिया और शिवार्पण करके उसने अपने प्राण का उत्सर्ग किया। प्राण छूटने के बाद जब वो यमराज के यहाँ पहुंचा तो यमराज के लेखे में चित्रगुप्त ने बताया कि ये व्यक्ति जो है अत्यंत दुराचारी, पापाचारी
और बहुत अधिक पतित है, बहुत अधिक पतित है। परंतु मरणासन अवस्था में इसने कुछ भेंट सामग्री मन से भगवान शंकर को शिवार्पण की है, भगवान शंकर के चरणों में निवेदित की है। कहा गया कि इसका ये जो अंतिम समय एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य हुआ है, बहुत बड़ा पुण्य कार्य हुआ है। इसके लिए एक दिन के लिए इसको इंद्रासन सौंप दिया जाए। अंतिम समय इसने भगवान शंकर के चरणों में भेंट, पत्र, पुष्प और नाना प्रकार की जो उपहार की सामग्री थी वो समर्पित की है। इसलिए इसको एक दिन के लिए स्वर्गासन, इंद्र के आसन पे इंद्रासन प्रदान कर दिया जाए। जब उसको इंद्रासन मिला तो उसने विचार किया कि मैंने अंतिम समय ये जो दान किया था, उस दान के द्वारा मेरे को आज एक दिन के लिए इंद्रासन मिला है, लंबे समय तो रहना नहीं है, तो क्यों ना मैं इंद्र की संपत्ति का संपूर्ण दान कर दूं। और उन्होंने ऐरावत हाथी, उचेश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, ये सब वहाँ के सप्तऋषियों को और अन्य अन्य महानुभावों को यथा योग्य दान कर दिया। और उस दान का परिणाम ये निकला, आगे भविष्य में वो राजा बलि के रूप में अवतरित हुआ और उनका उपाख्यान आप सबको विदित है। तो इसके मूल में जो मंदिर का शंखनाद, घड़ी घंट, जिसने आज उस कक्षा तक उसको पहुंचाया और आज सारे विश्व बलिदान की बात करता है। बलि का दान ऐसा दान है जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है और उसका नाम बहुत आदर के साथ सभी लोग लेते हैं, बलिदान। तो हम ये बता रहे थे, ये जो मंदिर मठ हैं, इनका जो निर्माण होता है वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे, आपने देखा होगा जो भगवान का श्री विग्रह होता है उसके ऊपर एक छत्र चढ़ता है। वो छत्र